उसकी प्राइवेट संपत्ति पर रोड कैसे डाली गई। 2024-25 में जाके हमारे को ये पता लग रहा है कि किसी और का है। किसी व्यक्ति ने आगे जमीन बेची और उसी ने उसमें रोड डाल दी, तो यानी कि 420 का मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ होना चाहिए जो व्यक्ति वहाँ बैठा है। भू माफियाओं की मिली भगत सर। हमारे राष्ट्रीय में 15 फुट की रोड है वाला उसने अपनी प्लानिंग कर रखी, मैं घर आऊंगा मकान बनाऊंगा। जब यहाँ पर आगे देखा तो उसमें रोड डली हुई है। जिंदगी भर ऐसी मेहनत कमाई में लगे रहे, बॉर्डर में रहे, कभी कहाँ रहे कभी कहाँ रहे। हम चाहते हैं कि अगर हमें जमीन मिल जाती, हमारे फौजी भाई का जरा। स्वागत है हमारे चैनल में विपिन सर आपका। जी सर, जिस तरीके से ये मसला चल रहा है हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। फौजी साहब कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, कमिश्नर साहब के पास से आदेश है मौखिक की इसको तोड़िए आप, और यहाँ के जनता विरोध कर रहे हैं कि नहीं, क्या होना चाहिए इस पे निष्पक्ष बताइए। सबसे पहले तो आदेश लिखित रूप से होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम अपनी जिंदगी में एक फौजी जो देश की सेवा कर रहा है वो पूरी जिंदगी में अपनी कमाई से एक प्लॉट जोड़ पाता है या मकान बना पाता है, इसके अलावा एक फौजी कुछ नहीं कर पाता। तो उस व्यक्ति ने अगर प्लॉट खरीदा है तो मेरी राय तो अगर उस व्यक्ति को यह है कि जिन व्यक्तियों ने उसके विभाग के द्वारा या कैसे भी रोड डलवाई उसके खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए सबसे पहले कि उसकी प्राइवेट संपत्ति पर रोड कैसे डाली गई और जिस विभाग का पैसा उसमें लगा, क्योंकि सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला भी है। प्रथम दृष्टया जो दिखा जा रहा है उसमें सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला भी है। उन व्यक्ति के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग और प्राइवेट निजी व्यक्ति की जमीन पर रोड डालने का विषय, इस मामले पर पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए। उसके अलावा जिन व्यक्तियों ने बाकी लोगों को जमीन बेची उनने आखिर क्यों ऐसा करा कि उसी व्यक्ति ने आगे जमीन बेची और उसी ने उसमें रोड डाल दी, तो यानी कि 420 का मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ होना चाहिए जो व्यक्ति वहाँ बैठा है और यहाँ आने को, क्योंकि इन्हें 3 दिन से समय लिया था कि वो आएगा, आज भी वो नहीं आया। अब यहाँ पर कमिश्नर साहब ने मौखिक आदेश करा है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है मनमुटाव लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। पुलिस प्रशासन आया, दोनों को ले गया है, आगे की कार्रवाई जो भी होगी, लेकिन जो फौजी भाई है उससे हमारे सिंपैथी भी है और उन दोनों परिवार जिनके लिए रास्ते की दिक्कत है उनके लिए भी सिंपैथी। बात यह है कि सरकारी काम को लेके किसी की निजी संपत्ति बिना नक्शे का पीडब्ल्यूडी ने रोड कैसे बनाई। मैं हमेशा एक बात कहते आया हूँ, आज भी उसी बात को कहूंगा कि पटवारी जब तक मौके पर नहीं आएंगे तब तक कोई भी रजिस्ट्री हो रही है, कोई रोड का सीमांकन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पटवारी सारा काम अपने, कई बार छापे पड़ चुके हैं तहसील में और उनके जो मतलब रखे हुए लड़के हैं वो पकड़े जा चुके हैं। तहसील प्रशासन में बगैर लड़कों के रजिस्ट्री दाखिल खारिज कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन पटवारी जब तक मौके पे आके सीमांकन नहीं करेगा रोड का, पटवारी जब तक मौके पे आके प्लॉट का सीमांकन नहीं करेगा, तब तक आखिर कैसे आप किसी चीज को जायज मानेंगे। तो मिली भगत हो सकती है, भ्रष्टाचार हो गएंगे। मैं आपसे पहले से कहते आ रहा हूँ और आज से नहीं कह रहा हूँ, पिछले 6 वर्षों से कह रहा हूँ कि पटवारी सारा काम तहसील पे बैठ के कर रहे हैं। पटवारी का काम होता है मौके मुआयना करने के बाद अपनी जांच आख्या रिपोर्ट बनाना, ये काम है पटवारी का। कि उसका काम फील्ड का है, उसका काम तहसील में बैठ के नहीं है। तो फील्ड में आएंगे तो सारी चीजें, आज विवाद जो हो रहे हैं सारे पटवारियों की वजह से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो मौके पे आ नहीं रहे, वहीं से अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, वहीं से शामिल कर दे रहे हैं। एक ही व्यक्ति ने आगे प्लॉट बेचा, एक ही व्यक्ति ने पीछे प्लॉट बेचा, उसी व्यक्ति ने रोड बनवा दी। मतलब आप ये समझिए कहीं ना कहीं किसी न किसी का प्रस्ताव गया होगा, उस सरकारी धन का दुरुपयोग वहां पे हुआ है जो प्रथम दृष्टया लग रहा है। और भूमाफिया भी इसमें कहीं सक्रिय है। मेरे को एक बात बताइए, भूमाफिया तो कहेंगे आपने पहले प्लॉट बेचा फिर उसी प्लॉट में रोड बना के दे दी पीछे वालों को, तो पीछे जो प्लॉट बिका है, आगे जो प्लॉट बिका है, वो है तो एक ही व्यक्ति का, जमीन तो एक ही व्यक्ति की है। कहीं ना कहीं सारी चीजें। आखिर सवाल यह है कि क्या इसमें होना चाहिए, क्या निष्कर्ष निकलेगा? मेरा मानना तो यह है कि कम से कम जिस व्यक्ति ने जमीन बेची है उसे सामने आना चाहिए और बड़ा हृदय करके, क्योंकि उसने गलत तो करा ही है, बड़ा हृदय करके कम से कम फौजी भाई को जो पैसे उसने दिए हैं, काफी समय हो गया, उसको भी कहीं या तो प्लॉट अन्यत्र दे दिया जाए या जिन व्यक्तियों को, क्योंकि अब पीछे भी 3 लोग हैं, 3-4 लोगों के लिए गई है, तो कम से कम फौजी को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी सिंपैथी है। ठीक है, जनता से क्या अपील है आखिर सवाल, क्योंकि मेन है कि जो प्लॉट ले लेते हैं, जैसे ये प्लॉट खाली है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी व्यक्ति जब अपनी जमीन खरीद रहा है कम से कम उसका सीमांकन कर ले, 4 दीवारी कर ले। कमिश्नर सर अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, कमिश्नर सर ने बहुत फ्रॉड होने से बचाया है, बहुत चीज बचाई है, लेकिन कोई भी आदेश कमिश्नर सर दे रहे हैं या तो लिखित में दें, खाली मौखिक आदेश देकर आपस में मनमुटाव की स्थिति हो रही है, लड़ाई झगड़े की स्थिति हो रही है। अगर लिखित आदेश होता तो पुलिस भी आज सहयोग करती। आज पुलिस इस स्थिति में है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मौखिक आदेश है किसके पक्ष में क्या है, तो थोड़ा सा। थैंक यू सर बात करने को। मसला सुलझ नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सुधरेगा नहीं ये सारी चीजें जो है प्रशासन और भू माफियाओं की मिली भगत सर। एक सवाल ये भी है कि कमिश्नर साहब ने जब आदेश दे दिया था तो लिखित होना चाहिए था, तो इसमें क्या मनमुटाव की स्थिति पैदा हो रही है? दरबार में जो कमिश्नर का होता है उन्होंने तहसीलदार को आदेश दिया और उनको भी वर्बल आदेश दिया कि आप करो, आपकी जमीनें आप ले लो।
तो ये लोग तो लिखित मांग रहे हैं उसमें ना लिखित मांगने का कोई मतलब नहीं, उनके पास वैध कागज है तो कोई मतलब नहीं। अब उनका कहना भी ठीक है, उनको भी किसी ने ये बोल के दिया कि प्लॉट ले लिया, बिकवा दिया कि ये जो रोड है भुक्तभोगी तो वो भी है ना। तो इसमें तो अब प्रशासन को ही सॉल्व करना पड़ेगा, खासकर जो जिसने रोड डाली प्रधान और जिसने प्लॉट बेचे वो लोग। क्या पटवारी इसमें भी मिला हो सकता है कि बिना सीमांकन करे हुए उसने रोड कैसे डलवा दी पीडब्ल्यूडी विभाग से? पटवारी का नहीं होता, पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं है ये। नहीं, जब पटवारी उसको पास करेगा नक्शा तभी तो पीडब्ल्यूडी रोड डालेगी ना। पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं है ये ग्रामीण क्षेत्र की रोड है जो प्रधान के अंदर ही आ जाती है। प्रधान ने तपवाया और रोड और नाला बना के उनको कुछ कर दिया। अच्छा, यही क्या होना चाहिए आगे को इस पे कार्रवाई? अब यही लोग करेंगे, प्रशासन नहीं करेंगे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फौजी के साथ? क्या फौज होना चाहिए कि या तो इसको पूरा मुआवजा के साथ आज के जमीन की रेट के साथ इसको पैसा मिले, वो कहीं और जमीन ले, या फिर मतलब उनको पैसा दे और या उनका जितना भी लगा है जमीन मकान उनको पैसा वापस मिले। एक ही चीज है। चलो ठीक है। हमको 7 साल हो गए यहाँ 7 साल हो गए हैं ना। तो पहले क्या यहाँ पर रोड थी? नहीं था। हाँ रोड थी यहाँ पर, जब हमने ली रोड थी। जिससे आपने प्लॉट लिया उसने क्या ये रोड बोला? हाँ रोड पर हमारे राष्ट्रीय में 15 फुट की रोड है। कुछ दिन पहले आप एक बयान में वीडियो बनी हुई है, आपने ये भी कहा है उसमें कि यहाँ पर प्लॉट था, उस पे क्या कहेंगे? हमारे उसमें रोड थी, हमने जब खरीदा रोड थी उसमें। आप क्या चाहते हैं अभी? हमको इंसाफ चाहिए, हमको रोड चाहिए। किससे हिसाब चाहिए? हमको बिल्डर जो जिसने खरीदी है उसको वो देगा इसका पैसा। क्या आपने उस व्यक्ति से संपर्क किया किससे? जिससे आपने जमीन ली? हाँ संपर्क करा। क्या बोले वो? कागजी कार्रवाई से जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोर्ट में मिलेंगे कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ नहीं आ रहे हाँ, हैं? यहाँ आपसे बात नहीं कर रहे? नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद। कब से यहाँ रह रहे हैं, क्या है मसला? मुझे पूरे 5 से 6 साल हो गए वैसा। जी पहले सर यहाँ पर रोड थी, क्या था मामला? ये रोड थी, मतलब जमीन था, जब हमने लिया था प्लॉट ही था ये। ठीक है, हमें कहा गया कि भैया हमारी अपनी जमीन है और इस जमीन में हमें रोड डाली गई। मेरा लोन सेक्शन हुआ, किसी ने कोई अड़ंगा नहीं डाला हमारे साथ 5 साल से। आप ये 2024-25 में जाके हमारे को ये पता लग रहा है कि किसी और का है। इससे पहले हमें क्या होना चाहिए इसमें? सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन ये होना चाहिए कि इनको जमीन इनकी जहाँ पर है वहाँ मिलनी चाहिए। आपको भी रास्ता मिलना हमें चाहिए। रास्ता मिलना चाहिए। तो आपने उस बिल्डर से बात करी जिससे जमीन ली? हाँ, क्या बोल रहा है वो ठीक है, वो आ रहा है हमारे साथ है। वो कह रहा है मैं रास्ता दूंगा। अच्छा, ये है पक्का है, वो कह रहा है रास्ता पक्का है, जमीन इनको दिलाई जाएगी। चलो ठीक है। क्या होना चाहिए फौजी के साथ जिस तरीके से यहाँ पे फौजी विरोध को अभी प्रदर्शन? न्याय मिलना चाहिए। अभी बहुत मुश्किल हालात से वो नौकरी करके अपना कमाई करके ये नौकरी कर रखा है, तो उसका अभी समाधान होना चाहिए, चाहे प्रशासन या किसी स्तर पे समाधान होना चाहिए। एक सवाल और करूंगा मैं, जब कमिश्नर साहब के पास गए थे तो अब बात ये हो रही है कि लिखित ऑर्डर लाओ, तो क्या कमिश्नर साहब ने लिखित ऑर्डर देना चाहिए नहीं? आपके हिसाब से क्या? अब ये कमिश्नर तक के हम कोई बात नहीं करते, कमिश्नर बहुत आपकी क्या राय है? हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने आदेश मौखिक दिया। आदेश नहीं, हमारा प्रशासन आए, दोनों को जो ठेकेदार है जो जमीन बेचा है उनको आके इसका समाधान निकाले। अब हम कमिश्नर साहब तक की हम बात नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि तोड़ो, अब ये कह रहे हैं कि हमको लिखित तौर पे लाओ। तो तोड़ने देना चाहिए, अब इन्होंने बाद में करना चाहिए, अपना समाधान निकालना चाहिए। वो तो अपना जमीन में तोड़ रहे हैं ना, तो जो अगर इन्होंने अपना समाधान अपने ठेकेदार से निकालना चाहिए। जो अब इनको रोड दे रखा है तो उसका पेमेंट अपना ठेकेदार से ले। ये जमीन तो पहले खरीद रखी है इसने। आपका नाम सर? मेरा नाम गजेंद्र सिंह। ठीक है। खिदमत देते, जब दोनों पक्ष वहाँ पर बैठते, एक पक्ष दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है। जो पक्ष कमजोर होता बोला ठीक है भाई तुम्हारी जमीन नहीं है, जमीन इसकी है, तो ये तोड़ेगा। अगर उस पक्ष के सामने ये बातें हो रखी हैं, ये गए थे बस दोनों पक्ष, तो इन लोगों ने मानना चाहिए कि हमारे सामने कमिश्नर साहब ने ऐसा बोल रखा है। अब क्या होना चाहिए? सोल्यूशन क्या है जमीन तो इसका? इसकी जमीन मिलनी चाहिए वापस। अब विरोध हो रहा है तो इस पे क्या कोर्ट में मामला जाएगा तो लटकते रहेगा तो उसमें? लटक, वो अगले साल पेंशन आने वाला है, उसने अपनी प्लानिंग कर रखी, मैं घर आऊंगा मकान बनाऊंगा। जब यहाँ पर आगे देखा तो उसमें रोड डली हुई है। जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं उसको विरोध क्या का क्या है, इसका रास्ता भी है। ठीक है, ये लोग बोलते हमको भी 4 फीट का रास्ता दे दे, इसका हम पैसा दे देते तेरे को, उनके लिए रास्ता बन जाता, इसका प्लॉट सेफ बच जाता। चलो ठीक है। आपका नाम सर? मेरा सुबेदार बसंत 5 कुमार। थैंक यू। चाहिए इस पे न्याय क्या होना क्या चाहिए? करूँगा जी, हम क्या करें, हम तो फौजी आदमी हैं। जिंदगी भर ऐसी मेहनत कमाई में लगे रहे, बॉर्डर में रहे, कभी कहाँ रहे कभी कहाँ रहे। हम चाहते हैं कि अगर हमें जमीन मिल जाती, हमारे फौजी भाई का जरा उसका अपना भी गुजारा हो जाता, मकान बनाता, जो कुछ करता, उसी कमाई एक साथ चल जाती। पर यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, न प्रशासन सुन रहा है न कोई सुन रहा है। आ रहे हैं कब्जा के लिए, आदेश दे दिया, मौखिक दे दिया और लिखित दे नहीं रहा कोई। तो क्या लिखित देना चाहिए? कमिश्नर साहब ने आदेश क्या होना चाहिए इसमें? सर अगर हकीकत है तो लिखित देना चाहिए सर, अगर सत्य है तो देना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और जिन्हें ये घोटाला किया उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल देना चाहिए। और जनता को क्या संदेश देंगे? इस तरह से धोखाधड़ी, मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि हमारी भी जमीन हड़प ली है। यही केस नहीं, बहुत सारे केस हैं, इसमें हमको कैसे सावधानी बरतें, क्या करना चाहिए?
यार कुरंगा जी अब क्या करना चाहिए, आजकल तो इतना धोखाधड़ी होगी यहाँ पर समाज में, ये समाज में जीना ही मुश्किल हो गया। अगले असली इंसान वही है जो अपनी सत्य पर चलता है, पर ये सत्य पर कोई चल नहीं रहा है। यहाँ साल पैसे के चक्कर में आज प्लॉट खरीद रहे हैं, दूसरे को दूसरे को बेच दे रहे हैं, यहाँ प्लॉट ले रहे हैं, किसी को यकीन नहीं आ रहा। वो माफिया सक्रिय हो रहे हैं। घूम आइए, इसको लगाम लगाए।